अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको शयातीन के शर से, हासिदीन के हसद से और आप लोगों के दिलों को बुग़्ज़ और कीना से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मुफीद, बहुत ही लजीज़ इमली आलू बुखारे का शरबत। जिसके लिए एक बड़े खुले बर्तन में आपने ले लेना है पानी और इसके अंदर ऐड करना है 1 पाव आलू बुखारा, 1 पाव इमली। और इसमें इतना पानी ऐड करना है कि ये बिल्कुल भीग जाए और गूदा जो जितना भी है सारा गुठलियों से उतर जाए। कुछ इस तरीके का ये पेस्ट बन जाएगा। और फिर उसके बाद आपने जितनी भी इसमें से गुठलियाँ हैं सारी निकाल देनी है हाथों की हेल्प से। और जिस बर्तन में आप निकालेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गुठलियों में से जितना और गूदा निकल सकता है वो भी आप इसमें निकाल के डाल देंगे और इसे बॉयल होने के लिए वापस से चूल्हे पर रख देंगे। और इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि रोस्ट करनी है। वो रोस्ट करने के बाद जो है वो इसके अंदर ऐड होंगी। तो एक अलग पैन में जो है आपने लेना है 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसको अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। जब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से अच्छे तरीके से स्मेल ना आ जाए ज़बरदस्त सी और इसका कलर चेंज ना हो जाए। और ये इंतहाई मुफीद है उन लोगों के लिए जिनको यरकान है, जिनकी जिगर में गर्मी है, जिनके मैदे में गर्मी है, रोज़ा नहीं रख पाते, सहरी में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इफ्तारी में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ढेर ढेर सारा पानी पी लेते हैं मगर फिर भी जो है वो मुँह खुश रहता है। जिनको और जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी ये जूस यूज़ कर सकते हैं। और पीसीओ की पेशेंट जितनी भी लेडीज़ हैं उनके लिए भी ये इंतहाई मुफीद शरबत है। और इसके बाद ऐड कर देना है दोबारा से 2 टेबलस्पून धनिया और इसको भी अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे जब तक कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी स्मेल आ जाए। और इन दोनों को एक साइड पे रख लेंगे। और साथ ही साथ जो है मैं आपको इसके और फ़वाइद बताती जाऊँ कि धनिया भी ठंडा होता है और ज़ीरा भी ठंडा होता है, काला नमक भी ठंडा होता है, इमली भी ठंडी होती है, आलू बुखारा भी ठंडा होता है। तो सारी ठंडी चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। और इसके बाद जो है वो हमने इमली और आलू बुखारे का जो पेस्ट बनाया हुआ था उसको हमने कर लेना है ग्राइंड। आप जूसर में भी कर सकते हैं, हैंड ग्राइंडर से भी ग्राइंड कर सकते हैं। और वापस उसी बर्तन में डाल देना है जिसमें आपने इसको बॉयल किया था। इस तरह ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी काला गुड़। और काला गुड़ जो है वो मैंने ले लिया है 2 किलो और वो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पाव इमली और आलू बुखारे में 2 किलो काला गुड़ ऐड होगा। सफ़ेद गुड़ का कोई जो है वो फ़ायदा नहीं है तो आप लोग वो मत यूज़ कीजिए और काला गुड़ यूज़ कीजिए। और इसको अच्छे तरीके से मेल्ट होने तक पकाऊंगी। और इसके बाद जो है मैं चीज़ें हमने रोस्ट की थी धनिया और ज़ीरा उसका जो है अच्छे तरीके से इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको आपने बिल्कुल भी जलाना नहीं है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो बस आपने इसको उतार लेना है और इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। पाउडर जो है अब हम ऐड कर देंगे उस मिक्सचर में जो कि अभी हमने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है इमली और आलू बुखारे का। और ग्राइंड हमने सिर्फ इसी वजह से किया है कि इमली के और आलू बुखारे के जो चंक्स रह गए हैं वो मुँह में ना आए। और इसके बाद ऐड कर देंगे काला नमक। काला नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और ये सारा का सारा पाउडर जो है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बॉयल होने तक इसको पकाएंगे। इसके अंदर ऐड कर दी थी मैंने काली मिर्चें, उसका क्लिप मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। काली मिर्चें भी अपने हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। और दूसरा नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं वो भी ऐड करना है। और अगर आप लोग बीपी के पेशेंट हैं तो वो आप ये वाला नमक मत यूज़ कीजिए। तो ये ज़बरदस्त सा जो है इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हो गया है। इसको आपने बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ करना है जैसे आप जामी शीरी को यूज़ करते हैं। 2 टेबलस्पून 1 गिलास पानी में डालिए और इसको मिक्स करके पी जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।